नमस्कार दोस्तों, मैं धरिश्री बाग आज एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगी जो मेरी सोच को बदल दी। कई बार हम बहुत से मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, कई बार हम काम कर रहे होते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, तब हम थोड़ा निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। और ये क्या होता तो वो होता, वो क्या होता तो होता, वो होता तो ये ना होता। हम अपने माइंड को ही कन्फ्यूज कर देते हैं और आगे नहीं सोच पाते। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये माइंडसेट से अगर हम किसी भी काम को करेंगे तो जरूर उसमें सफलता हासिल करेंगे। ये मुश्किलें आई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, क्या इसमें बेहतर मुझे सीखने को मिला या करने को मिलेगा, ये सोच हम रख के आगे बढ़ना चाहिए। जो कहानी मेरी सोच को बदल दी, मैं उसके बारे में आपको बोलूँगी, दिल से बोलूँगी। दोस्तों, आप दिल से सुनिएगा। जब भी मैं कोई काम करके उदास होती हूँ या निराश होती हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, तो मैं ये कहानी को दोबारा से रिकॉल कर लेती हूँ। एक राजा और मंत्री थे और दोनों पक्के दोस्त भी थे। और एक मंत्री जो थे और बहुत बढ़िया एडवाइजर भी थे। तो एक दिन राजा अपने तलवार साफ करते हुए उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। उस वक्त मंत्री पास में थे और वो बोले कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा उंगली कट गया, खून बह रहा है और तुम किसी तरह से मेरी फालतू की बातें कर रहे हो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है बोल रहे हो। और तुरंत उनके गुस्से में ही उनके सैनिक को बुलाया और उन्होंने उनको कैद खाना भेज दिया, कैदी बनाकर भेज दिया। तो तभी भी मंत्री बड़ा खुश मिजाज किस्म के थे। उन्होंने बोला जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो उनको कैद खाना में डाल दिया। और कुछ दिनों के बाद राजा को शिकार पे जाना था। एक सैनिकों के टुकड़े को लेकर उन्होंने शिकार पर निकल गए। शिकार में घनी जंगल में जाते जाते बिछड़ गए अपने सैनिकों से और अकेले ही भटक गए रास्ता। तो उसी वक्त आदिवासियों ने पकड़ लिया उनको और उनको अपने राजा के पास ले गए। उनके एक सरदार होते थे, उनके पास ले गए और उनका ग्राम देवी का पूजा होता था। तो एक बलि चाहिए था। मंदिरों में कई देव देवताओं के सामने बलि दी जाती है, यानी कि जान से मार दिया जाता है। तो उनको पकड़ के ले गए और जब सरदार के पास ले जाया गया तो सरदार ने बोला कि ठीक है, इसको नहला धुला के ले आओ, आज इसका बलि चढ़ाएंगे। तो राजा को जब नहला रहे थे उनके जो आदिवासी लोग, तो देखा कि राजा का उंगली कट गया है और कोई भी आधे अधूरे चीज देवा देवी को समर्पण नहीं किया जाता, ये उनका सोच है। तो इम्परफेक्ट चीज को कोई भी देवी को नहीं दिया जाता, बलि के रूप में नहीं चढ़ाया जाता। तो उससे क्या हुआ, वो राजा को उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे 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 राजा की हालत है। तो सरदार ने बोला कि छोड़ दो, ये हमारे किसी काम की नहीं। तो राजा को छोड़ दिया गया। राजा जैसे तैसे अपने घोड़े पर सवार होकर भागते भागते अपने राज्य पहुंचे, रिलैक्स किए। फिर याद आया कि अरे भाई, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बाकी आज मेरा जान बच गया और मैं वापस घर आ गया क्योंकि मेरा उंगली कट गया था, इसीलिए। तो उनको याद आया कि ये बात उनको किसने कही थी, उनके मंत्री ने कही थी। तो उनके प्रति उनको तरस आया। तुरंत ही जाकर के सैनिकों को बोला कि मुझे कैद खाना ले जाओ और मंत्री से मिलाओ। तो उस मंत्री को जो कैदी बनाकर रखा था राजा ने, उस मंत्री के पास गए। और भाई, तेरे वजह से तू सच बोल रहा था, तेरी वजह से आज मेरा जान बच गया, वरना मैं तो आज मेरा काम तमाम हो चुका होता। ऐसा ऐसा सब स्टोरी मंत्री को बताया। मंत्री ने बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें मैंने जेल में डाला। तो मंत्री ने बोला, हुजूर सुनिए, तो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप अगर मुझे कैद खाने में ना डाले होते तो मैं आपके साथ हमेशा रहता और आपके वजह आज मेरा काम तमाम हो चुका होता। तो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और दोनों फिर से हंसे और ऊपर वाला का शुक्रिया अदा किया। हमको उस पर भरोसा करना चाहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आगे आपको जो भी मुसीबतें आए लाइफ में, मेरी ये स्टोरी याद रखिएगा और कभी उदास नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना। क्या अच्छा हुआ मेरे लाइफ में, क्या अच्छा होगा मेरे लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढ के निकाल लेना। थैंक यू सो मच।